हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी और सेल की थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। सेल मेम्ब्रेन तक हमने थोड़ा बहुत ऐसी नॉर्मली जान लिया था। हमने बोला था सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट के अंदर सेल के जितने भी सारे ऑर्गेन्स है क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर डील करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल के जो चारों ओर होती है एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत होती है जो कवर करके रखती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनल्स जो तत्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सबसे पहली लाइन पढ़े, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। मतलब बाहरी एक कवरिंग लेयर होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और ये कैसी नेचर की होती है, मतलब कैसे तरीके की होती है, सिलेक्टिव एंड परमीबल और सेमी परमीबल होती है। मतलब जो चीज़ें जो अंदर से बाहर जानी चाहिए वो बाहर जा सकती हैं, बाहर से सेल के अंदर आनी चाहिए वो आ सकती हैं। बट ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ अंदर बाहर आ जाए, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसके फंक्शन के बारे में इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। मतलब सेल के अंदर जितने भी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट प्रोवाइड शेप का काम करती है, शेप देने का काम करती है, किस तरीके की दिखेगी। सेल का वैसे कोई आकार नहीं होता है क्योंकि हर जगह ये अपने तरीके से फिट हो जाती है, कभी गोल, कभी चौखुटी, कभी टेढ़ी मेढ़ी, जैसी भी, पर जैसी भी शेप देती है वो सेल मेम्ब्रेन देती है। और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है परम्यूबिलिटी को, कैसी चीज़ें अंदर बाहर आनी चाहिए, पारदर्शी जो आपने पढ़ाई होगा उस चीज़ को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो इसके अंदर हम देखें चीज़ें, इट इज़ द जेली लाइक सबस्टांस होता है। सेल के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ, उसे साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, 70% वाटर से मिलकर बना होता है, 30% सॉलिड पार्ट होते हैं इसके अंदर। 70% पानी मिलकर बना होता है, 30% सॉलिड पार्ट होते हैं। जो सेल के अंदर जितनी सारी स्ट्रक्चर हैं, जितने सारे ऑर्गेन हैं, वो पूरे 30% सॉलिड पार्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट हम साइटोप्लाज्म मतलब साइटोसोल के बारे में जाने। साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोसोल के बारे में बोले तो ये क्या होता है, जो मतलब ये अभी मैंने बताया ना कि ये देखो 70% पार्ट मिलके बना, इसी को खाली जो पानी पानी इसी को हम साइटोसोल बोल देते हैं। इसके अंदर सॉलिड वगैरह प्रोडक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ। इन दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म हम बोल देते हैं। मेनली ये क्या होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, और इसको इस नाम से भी जानते हैं, क्या होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म कंटेन बैरियर ऑर्गेनल्स विच आर है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम डील कर रहे हैं आगे। नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दो तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोमल, मतलब उस पर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो डॉट 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 टाइप के होते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो स्मूथ होता है, स्मूथ यार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फैट का निर्माण करता है। इसी के फंक्शन हम ये अभी देख लेते हैं। देखो, लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड सिंथेसिस, यानी इनको बनाता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ड्रग्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और इसकी ये टर्म है, ये मतलब तुम्हारे लेवल की नहीं है, अगर पढ़ना चाहो फिर भी। मतलब स्केलेटन मसल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, स्केलेटन मसल्स के अंदर, उनमें कैल्शियम का जो स्टोरेज बना के रखती है, वो उस टर्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी क्या होती है। तो गोल्जी ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करती है, पैकेजिंग करके भी रखती है अपने पास। और इसका मेन काम क्या होता है, हेल्प किस में करती है, एक्जोसाइटोसिस में। एक्जोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के द्वारा बाहर निकालना, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के द्वारा बाहर निकालना जो हमारी सेल को नहीं चाहिए। और क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का प्रोडक्शन करती है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो चीज़ हम आगे अभी पढ़ लेंगे। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, 15 नंबर का पूछेगा, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह आएंगे और सेल की स्ट्रक्चर वगैरह पूरी आएगी, तो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक भी है। लाइसोसोम क्या होता है, इसके अंदर पढ़ लेते हैं। डिफेंसिव स्ट्रक्चर होती है। डिफेंसिव का मतलब है कि कोई भी, मतलब ये अपने आप को, इसके अंदर तरल पदार्थ भरे रहते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम्स हो गया, एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो गए, ये इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। जब भी इसको ऐसे लगता है कि भाई सेल काम नहीं कर रही, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स ख़राब हो रहे हैं, या फिर बेस्ट हैं या डेड हैं, तो ये खुद को फाड़ देता है, जिससे पूरी सेल नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।
यही है। और ये मतलब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, तो हाइड्रोलाइसिस से होता है सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज पैथोजेन अगर आ जाते हैं तो उनको ये मतलब लाइसोजाम से मिलके मतलब अपने एंजाइम के द्वारा उनको ख़त्म कर देते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो नोन एज गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल भी नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जैसे कंडीशन क्या होगी लाइसोसोम, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, तो जैसे इस्चीमिया हुआ मान लो, इस्चीमिया का मतलब होता है सेल के अंदर O2 की कमी हो गई, O2 की कमी हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या होगा, डेस्ट्रो सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर जितने भी मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, न्यूक्लियस, सब क्या है ख़त्म होने लग जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे। तो द सेल डेथ हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। उसी में ही हेल्प करता है, ये सभी चीज़ों यही मानने का काम करता है अगर इसको लगता है तो। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। मेन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि सब चीज़ के ऊपर एक होती है लेकिन इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सूज मतलब शेप का होता है, ऐसे दिखता है कि जूते के आकार का ऐसा दिखाई देता है। एटीपी का प्रोडक्शन करता है, मैंने ये कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम वगैरह। मतलब ये तुम्हारे लेवल की थोड़ी चीज़ें नहीं है पर फिर भी पढ़ना चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब डीएनए वगैरह कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में से डीएनए का एक टुकड़ा भेजते हैं, आरएनए में ट्रांसफ़र होता है, वो काम करवाता है। मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसके अंदर हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ लेते हैं। इट इज़ आल्सो हेल्प इन बायोसिंथेसिस, लिपिड में काम करता है। माइक्रोट्यूबल्स के बारे में अगर तुम वैसे ही जानकारी लो, माइक्रोट्यूबल्स वगैरह क्या होते हैं, तो एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे आकार के बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कोई मूवमेंट कराने में काम करती है, कोई सर्वाइव कराने में, वही क्या चीज़ें होती हैं, तो यही होती हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूबल्स वगैरह छोटे छोटे आकार के छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होती हैं, यानी कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इट आल्सो कंपोज ऑफ प्रोटीन और आरएनए, प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है, राइबोसोमल धब्बे धब्बे से होते हैं, डॉट डॉट से, उनमें ही प्रोटीन बनता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री नाम से भी जाना जाता है राइबोसोम के। ये दो टाइप के मेनली देखने को मिलते हैं, बाउंडेड राइबोसोम होता है और फ्री राइबोसोम होता है। तो ये क्या करते हैं, बस प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इसको। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम पढ़ें तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल क्या है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही क्या करते हैं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको खींचते हैं, दो सेल में डिवाइडेड हो जाती हैं। सेंट्रल वैक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल परफॉर्म, ये क्या करते हैं, वाटर का एक स्टोरेज बना के रखते हैं सेल के अंदर। वाटर का मतलब स्टोरेज रहेगा जभी तो सेल सर्वाइव कर पाती है। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मतलब सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है जो सारी की सेल को कंट्रोल करता है, सारी की सारी सेल को कंट्रोल करता है। सेल का ऐसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है, हेड भी कहा जाता है, बॉस भी कहा जाता है, कुछ भी कह लो। यही पूरी सेल को चलाता है, इसके पास ही डीएनए होता है, डीएनए को यही आरएनए में ट्रांसफ़र करके पूरी जगह भेजता है। तो न्यूक्लियस सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूरी सेल को चलाता है, यही प्रिंसिपल होता है। इसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी है। सेल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, डीएनए बनता है, डीएनए का क्या होता है, स्टोन प्रोटीन में बनता है, फिर क्रोमोसोम्स वगैरह, मतलब लंबी प्रोसेस है पर मेनली तो इसके बारे में यही बात है कि न्यूक्लियस होता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है सेल के अंदर, पूरी सेल को चलाने का काम करता है, देख रेख करने का काम करता है, प्रिंसिपल कहते हैं, हेड कहते हैं। और इसके अंदर ऊपर की जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर ही क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना था पूरे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख ले, उसके अंदर हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। और इस वीडियो के अंदर हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए। प्लीज़ आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं स्काई नर्सिंग ग्रुप पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।